बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी का अरवा अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। 43 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वो बिहार के पहले नेता हैं जो बिहार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और अब विधायक नितिन नवीन की छवि ग्राउंड वर्कर की थी, उसके बाद उनकी संगठन पे मजबूत पकड़ बताई जाती है। नितिन नवीन के अध्यक्ष चुने जाने पर आज बीजेपी मुख्यालय में जश्न का त्योहार है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। और इस पर तमाम जानकारी के लिए बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास प्रसाद। विकास, क्या तमाम जानकारी है इसको लेकर, कैसा माहौल है बीजेपी में, आप वो हमें बताएं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर। श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुप्रभात आप सबों को। और ये बिहार के लिए और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए बाकी एक बेहतरीन समय है, एक गौरवपूर्ण क्षण है कि नितिन नवीन जी जो मात्र 46 वर्ष के हैं और संगठन को 2006 से वो पटना पश्चिम से लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और एक मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। और वैसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। तो ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। हम लोग तो उन्हें इस ऐतिहासिक क्षण के लिए जो है एक भारतीय जनता पार्टी में अलग से लोगों के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में एक अजीब उत्साह है। 46 वर्षों के मात्र एक युवा जो इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे हैं, और ये खास करके पूरे देश के साथ साथ बिहारियों के लिए गौरव का क्षण है। हम लोग तो काफी सानिध्य रहने का मौका मिला है, इतने मृदुभाषी हैं। अधिकृत इस जो वोट सेरेमनी था बिहार सरकार का, उसमें पूरा कार्यक्रम का प्रभारी वो थे। उस समय भी हम सब लोग उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल रहने का मौका मिला और उसको एक कुछ 2 दिन पहले से उसकी तैयारी के लेकर के जो लगातार हम लोग साथ में रहे हैं, तो उनकी व्यवहार कुशलता और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि संगठन को एक नई ऊंचाई मिलेगी। उनके नेतृत्व में अभी जो इसी बस 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उस राज्यों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन शिखर को छुएगी। बिल्कुल काफी गौरवपूर्ण क्षण है श्रेया जी। विकास जी, जिस तरीके से नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए हैं, बहुत ही उत्साह का माहौल है बीजेपी में और काफ़ी लोग बीजेपी के जितने भी नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विकास जी, क्या वजह है कि किसी और ने नामांकन नहीं किया इस पद के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है श्रेया जी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर तय कर दिया गया है और काफी कार्यकर्ताओं का नाम आया होगा, उसमें से अगर नितिन नवीन जी का नाम को पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अगर तय किया है, तो वो निश्चित रूप से सारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के लिए सम्मान की बात थी। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ जो तय हुआ है उसको सर्वमान्य माना गया है और सब लोग उत्साह से उनके साथ है। उनके नामांकन में आप देखोगे कल की दर्जनों पूरे देश के सभी राज्यों से सारे माननीय अध्यक्ष और वहाँ के वरिष्ठ नेता ने मिलकर के प्रस्तावित किया था उनके नाम का, मात्र सिंगल एक नितिन नवीन जी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता का एक झलक भी दिखता है और लोगों के लिए ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक भी है।
विकास जी, आने वाले सालों में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर अब नितिन नवीन की क्या नीतियां निकलकर सामने आने वाली हैं, क्या स्टैंड होगा? क्योंकि बहुत अच्छी पकड़ बताई जाती है जमीनी स्तर पर एज अ बीजेपी वर्कर नितिन नवीन की। बिल्कुल सही कहा आपने श्रेया जी। और आने वाले 2026 में 5 राज्यों में लगभग चुनाव होने जा रहे हैं। 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त ऐसे पश्चिम बंगाल हो गया और असम हो गया और तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। और तमिलनाडु तक में तो हम लोग सरकार बना लेंगे, पश्चिम बंगाल और असम तो खैर है ही। तो ऐसे राज्यों में पुडुचेरी है, ऐसे में काफी संगठन इतनी मजबूत है और इनके नेतृत्व में हम सबों को पूरी उम्मीद है, इनके नेतृत्व में हम लोग इतिहास लिखेंगे इस बार। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी।